नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज डिकोडर में। दोस्तों, आपको एक बात तो माननी पड़ेगी, पिछले कुछ महीनों से जियोपॉलिटिक्स के मामले में भारत थोड़ा पीछे हो गया था। कहीं न कहीं हमारी फॉरेन पॉलिसी की ताकत कम होती दिख रही थी और ये हमारे लिए एक सेटबैक जैसा था। लेकिन अब भारत धीरे धीरे वापस आ रहा है और अब तो सिचुएशन ऐसी है कि हम कह सकते हैं इंडिया इज मेकिंग ए ब्लॉकबस्टर कमबैक ऑन इंटरनेशनल स्टेज। और इसका सबसे बड़ा प्रूफ यह है कि यूक्रेन के एम्बेसडर ने ऑफिशियली अनाउंस किया है कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की भारत आने वाले हैं, और वह भी पुतिन से पहले। यह एक बड़ी डेवलपमेंट है क्योंकि आप जानते ही हैं पुतिन और जेलेंस्की पानी और तेल की तरह हैं, दोनों एक साथ कभी नहीं मिल सकते। और अब दोनों ही भारत विजिट करने वाले हैं, मतलब भारत ही वो जगह बन रहा है जहां दोनों राइवल्स लीडर अपने केस को रखना चाहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि पुतिन का तो रीजन क्लियर है, रसिया भारत के साथ डिफेंस और एनर्जी फ्यूल फाइनलाइज करेगा, ऑयल ट्रेड पर बात होगी और मिलिट्री टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन बढ़ेगा। लेकिन जेलेंस्की भारत क्यों आ रहे हैं, तो चलिए डिटेल में समझते हैं। जेलेंस्की के भारत आने के दो ही बड़े मकसद हैं। पहला है रसिया यूक्रेन वार को खत्म करने की कोशिश और दूसरा है यूक्रेन को दोबारा रीबिल्ड करना। कई लोग इस बात पे हंसते हैं क्योंकि वो अंडरमाइन करते हैं भारत की पोजीशन को, लेकिन यह सच है कि रसिया बहुत ज्यादा भारत पे डिपेंडेंट है। आप सोचिए, अभी के टाइम पर भारत हर मंथ रसिया से लगभग $5 बिलियन का क्रूड ऑयल खरीदता है। ये पैसा डायरेक्टली रसिया के इकोनॉमी और उनके मिलिट्री मशीन को चला रहा है। एक रशियन टैंक रेजिमेंट जब चलती है तो पर मिनट $मिलियन फ्यूल्स और लॉजिस्टिक में खर्चे होते हैं, तो सोच लीजिए पूरा रशियन आर्मी का कितना खर्चा होगा। इसीलिए मॉस्को के लिए भारत एक लाइफलाइन है। अगर भारत और चाइना दोनों मिलकर प्रेशर बनाए तो रसिया अपनी कुछ डिमांड सॉफ्ट करने पे मजबूर हो सकता है। वो ऑक्युपाइड टेरिटरी के डिमांड को रिड्यूस कर दे, जैसे 500 स्क्वायर किलोमीटर से 300 स्क्वायर किलोमीटर पर आ जाए। और यहाँ पे ट्रम्प की भी गलती समझिए, जब वो यूनिलैटरल पीस टॉक करने गए थे तो बिना यूरोप, भारत और चाइना को इन्वॉल्व किए, तभी यह वार ड्रैग होता चला गया। भारत, यूरोप, चाइना अगर ये तीनों एक साथ कोऑर्डिनेशन करे तो शायद नेगोशिएशन का कोई रियल चांस बनेगा। और जेलेंस्की ये बात पूरी तरह से समझ चुके हैं, इसीलिए वो अब भारत के पास आ रहे हैं, एक ऐसे देश के पास जो बिना अननेसेसरी शोर मचाए क्वाइटली पीस टॉक में रोल प्ले कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ मान लीजिए अगर वार खत्म भी हो जाती है तो यूक्रेन को रीबिल्ड करना सबसे बड़ा चैलेंज होगा। और यहाँ अमेरिका का स्टैंड क्लियर है, हम तभी रीबिल्ड करने में मदद करेंगे जब यूक्रेन हमें अपने रेयर अर्थ मिनरल्स देगा, मतलब कंडीशनल सपोर्ट। लेकिन जेलेंस्की को पता है कि भारत ही एक ऐसा देश है जो अनसेल्फिश हेल्प कर सकता है, और रीबिल्डिंग के लिए यूक्रेन को सिर्फ पैसा ही नहीं बल्कि मैसिव कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट और स्किल्ड वर्कफोर्स की जरूरत होगी, और ये दोनों चीजें भारत ही प्रोवाइड करा सकता है। और इस बात का प्रूफ भी है, गाजा वार के बाद इजराइल ने लाखों इंडियन वर्कर्स बुलाए और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट इंडिया से खरीदे। रसिया खुद भी अपने वार अफेक्टेड एरिया को रीबिल्ड करने के लिए इंडियन मशीनरी और वर्कर का सहारा ले रहा है। यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात जरूर याद रखिए, कुछ लोग मजाक बनाते हैं कि भारत अपनी पॉपुलेशन को लेबर एक्सपोर्ट करता है, लेकिन सच है कि हम स्किल्ड मैन पावर एक्सपोर्ट करते हैं जो फॉरेन कंट्री में बड़े बड़े प्रोजेक्ट पर काम करते हैं, अच्छा पैसा कमाते हैं, और इससे भारत की इमेज भी स्ट्रांग होती है। जबकि हमारे पड़ोसी देश जैसे लोग भीख मांगने के लिए विदेशों में भेजे जाते हैं। इसीलिए जेलेंस्की क्लियरली चाहेंगे कि भारत उनके रिकंस्ट्रक्शन एफर्ट्स में पार्टनर बने। यहाँ एक और फैक्टर है, वार के पहले भारत और यूक्रेन के बीच काफी डिफेंस कॉर्पोरेशन था। हम ज्वाइंटली कुछ वेपन मैन्युफैक्चर करते थे और ओल्ड सोवियत एरा सिस्टम के स्पेयर पार्ट्स यूक्रेन से सप्लाई होते थे। लेकिन वार के बाद ये सब कोलैप्स हो गया। अब जेलेंस्की चाहेंगे कि इस कॉर्पोरेशन को दोबारा रिवाइव किया जाए। साथ ही यूक्रेन की बहुत सारी कंपनीज अब खत्म हो चुकी हैं, उनको दोबारा रिवाइव करने के लिए भारत एक बड़ा मार्केट और इन्वेस्टर बन सकता है। मतलब यूक्रेन के लिए भारत एक तरह से पास्ट और फ्यूचर दोनों में क्रूशियल पार्टनर है। अब सवाल यह है कि भारत को जेलेंस्की और पुतिन दोनों के साथ रिलेशन क्यों बनाए रखना चाहिए, तो इसका जवाब सिंपल है, क्योंकि हमारा लॉन्ग टर्म जियोपॉलिटिकल गोल है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप। और ये तभी पॉसिबल होगा जब भारत किसी एक ब्लॉक में नहीं बंधा हो, ना हम रसिया चाइना कैंप में दिखें और ना ही अमेरिका यूरोप कैंप में दिखें। हमें न्यूट्रल रहना होगा, क्योंकि न्यूट्रल कंट्री को सब कंट्रीज के वोट मिलते हैं। और अब जब दोनों राइवल प्रेसिडेंट भारत विजिट करना चाहते हैं तो इससे बेटर डिप्लोमेटिक अपॉर्चुनिटी और क्या हो सकती है। तो दोस्तों, जेलेंस्की का यह विजिट सिर्फ एक डिप्लोमेटिक फॉर्मेलिटी नहीं है, यह एक बड़ा सिग्नल है कि भारत को अब ग्लोबल स्टेज पर पीस मेकर और रीबिल्ड पार्टनर दोनों के रूप में देखा जा रहा है। और यह भारत के लिए एक गोल्डन चांस है कि हम अपनी न्यूट्रल इमेज को और स्ट्रांग बनाएं और दोनों कैंप के साथ बैलेंस मेंटेन करके अपना अल्टीमेट गोल अचीव करें, अब परमानेंट सीट एट यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। हालांकि जेलेंस्की के भारत विजिट पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके हमें बताएं और इसी तरह के कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।